हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका परीक्षा रणनीति के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए पॉलिटी की तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो भी आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे उनको आप नोट डाउन करते चलिए। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले जो पॉलिटी की 2 वीडियो अपलोड की है, अगर वह नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो 15 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ है, इसका पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी ब्लॉक, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी ब्लॉक और चौथा ऑप्शन है उत्तरी ब्लॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन डी, उत्तरी ब्लॉक। तो थोड़ा देख लेते हैं भारत के जो वित्त मंत्रालय है इसके बारे में। जो भारत का जो वित्त मंत्रालय है, इसकी स्थापना हुई है आपका 29 अक्टूबर 1946 को वित्त मंत्रालय की स्थापना हुई है। और जो वर्तमान भारत के जो वित्त मंत्री है वह निर्मला सीतारमण है। और जो ये वित्त मंत्रालय है जो ये नई दिल्ली में है, रायसीना पहाड़ी पे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है गांव, दूसरा ऑप्शन है राजस्व मंडल, तीसरा ऑप्शन है तहसील और चौथा ऑप्शन है जिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिला। ठीक है दोस्तों, भारत में जो प्रशासन की जो बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है उसे कहा जाता है जिला। ठीक है, चलते हैं हमारे तीसरे अगले क्वेश्चन की तरफ। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है सहकारी समिति, दूसरा ऑप्शन है पंचायत, तीसरा ऑप्शन है पंचायत सहकारी समिति और चौथा ऑप्शन है सहकारी समिति पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है ऑप्शन ए, सहकारी समिति। तो थोड़ा देख लेते हैं सहकारी जो समिति होती है दोस्तों, वो लोगों का ऐसा जो संघ होता है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए क्या होते हैं, स्वेच्छापूर्ण सहयोग करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, सहकारी समिति। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शहर का पहला नागरिक कौन सा होता है? भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है विधानसभा सदस्य, दूसरा ऑप्शन है मेयर, तीसरा ऑप्शन है चेयरमैन और चौथा ऑप्शन है शेरिफ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है ऑप्शन बी, मेयर। तो थोड़ा देख लेते हैं मेयर के बारे में। तो भारत में जो किसी भी शहर का जो पहला नागरिक होता है वो मेयर होता है। ठीक है, अब जो मेयर कैसे बनते हैं, तो जो पार्षदों का चुनाव होता है आम जनता के द्वारा, उनमें से जो पार्षद जीते होते हैं उनमें से किसी एक को चुन के क्या किया जाता है, मेयर बनाया जाता है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे सार्वजनिक धन का संरक्षक, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रक और महान्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन बी, नियंत्रक और महान्यायवादी। तो थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, जो नियंत्रक और महान्यायवादी होता है वह देश का क्या होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और इसका जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके उल्लेख है और इसकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली।
ठीक है। अब जो ये चुनाव प्रबंधन है, इस चुनाव प्रबंधन जो संस्थान है इसकी स्थापना हुई है जून 2011 को। ठीक है, याद रखेंगे जून 2011 को क्या हुआ है, चुनाव प्रबंधन संस्थान की स्थापना चुनाव आयोग ने की है। चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये है 113, दूसरा ऑप्शन है 112, तीसरा ऑप्शन है 111 और चौथा ऑप्शन है 110। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी 111। ठीक है दोस्तों, 111 में क्या है, संविधान संशोधन विधेयक जो है नागरिकों को सहकारी समिति गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है 111 में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यों और केंद्रों के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 267, दूसरा ऑप्शन है 277, तीसरा ऑप्शन है 279 और चौथा ऑप्शन है 280। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी 280। 280 में क्या है, जो राज्यों और केंद्रों के बीच जो भी राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग ने प्रावधान संविधान का हिस्सा अनुच्छेद 280 में किया गया है। चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कानून पहली बार कहाँ लाया गया? तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है 7 पूर्वोत्तर राज्यों में और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। तो थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, जो सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कानून है ये लाया गया था 11 सितंबर 1958 को। ठीक है दोस्तों, 1958 को क्या लाया गया था, सशस्त्र सेना विशेष अधिकार। और इसमें जो देश इंक्लूड है वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोष व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 74, दूसरा ऑप्शन है 76, तीसरा ऑप्शन है 70, चौथा ऑप्शन है 72। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी 72। ठीक है दोस्तों, 72 में अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्या है, क्षमा देने का अधिकार है। चलते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को की डैश की किस स्थिति प्रदान करने का फैसला किया? तो ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे आपको सही आंसर पुट अप करना है। तो पहला ऑप्शन है भारत की आधिकारिक भाषा, दूसरा ऑप्शन है संघ की आधिकारिक भाषा, तीसरा ऑप्शन है संघ की राष्ट्रीय भाषा और चौथा ऑप्शन है भारत की राष्ट्रीय भाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी संघ की आधिकारिक भाषा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। संघ की जो हिंदी क्या है, संघ की आधिकारिक भाषा है। चलते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। तो ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का जो जिक्र है वह संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो भारतीय राष्ट्रीय एकता का परिषद भी
का परिषद भी कौन होता है? वह प्रधानमंत्री ही होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पीएम निवास, दूसरा ऑप्शन है अनुग्रह, तीसरा ऑप्शन है चित्रकूट और चौथा ऑप्शन है पंचवटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन डी, पंचवटी। ठीक है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री का आवास होता है 7 रोज कोड, उसको किस और नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है पंचवटी। ठीक है, चलते हैं हमारे अंतिम और 15वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है कैबिनेट, दूसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और चौथा ऑप्शन है बजट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन डी, बजट। ठीक है दोस्तों, बजट का जो क्या है, भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है बजट का। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।